आइए देखते हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब को कि आज जो है कर्नाटक की जीत की खुशी में इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने नजर पड़ी है। आइए उसको सुनते हैं। हम लड़ते रहे, हमने सवाल खड़े किए, पार्लियामेंट में खड़े होकर हमने पूछा कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों हुआ। यहां बैठे हुए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, नई नस्लों, आपके बीच में बड़ी जज्बाती बातें तो की जाती हैं, लेकिन बुनियादी मुद्दों पर बुनियादी जगहों पे बातें नहीं की जाती। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बुनियादी जगहों पे खड़ा होकर के बुनियादी बातें करूं, जरूरी बातें करूं। मैंने हुकूमत से पूछा कि बताइए वो पेट्रोल और डीजल जो 58 रुपए लीटर था आज वो 100 रुपए के पास कैसे पहुंच गया। मैंने उनसे पूछा कि आटा, चावल, दूध, दही, छाछ, पनीर, लस्सी, हर चीज पर जीएसटी, फिल्मों को टैक्स फ्री करने वाली हुकूमत बताए कि फिल्में तो टैक्स फ्री कर देते हो लेकिन टैक्स कफन पर क्यों लेते हो। कफन से टैक्स वसूलने वाली सरकार के पास फिल्में टैक्स फ्री करने के लिए पैसा है। तब इमरान खड़ा होकर के एक नज़्म आपको और सुनाता है कि कहां सोया है चौकीदार। अच्छा, बहुत समझदार लोग हैं आप, मैंने कोई इशारा नहीं किया, बस मैंने चौकीदार कह दिया और आप समझ गए कि मैं किसके लिए बात कर रहा हूं। सलाम करता हूं आपकी समझदारी को। समझ रहे हैं आप जहां मैं कह रहा हूं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सेंचुरी मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा। उधर जो पीछे लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, मुझे उनकी भी बेदारी मिलनी चाहिए, उनका भी जोश, उनका भी जज्बा मुझे दिखाई पड़ना चाहिए कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मालेगांव वालों, बस एक बहुत 2-3 छोटी आपसे बातचीत, वक्त कम है, और आखिर में एक नज्म जो मेरे दिल के बहुत करीब है उसे सुना करके महफिल को, जी, मदरसा भी सुनाऊंगा, फलस्तीन भी सुना दूंगा, सब सुना दूंगा, लाल किला भी सुना दूंगा। मैं जानता हूं कि आप बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं और आपको बहुत सारी नज़में याद है। मुझे खुशी इस बात की है कि ये वो शहर है जहां मोहब्बतें लोगों के जहन में हैं। ये डराने की जो साजिशें हैं, ये जो कोशिशें हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। हुकूमत हर दिन डराएगी। मुझे याद है कि जिस दिन हम लोगों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई, हमारे 70 एमपीज को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसमें राहुल गांधी जी भी थे, और हम 7 घंटे पुलिस थाने में डिटेन रहे। लेकिन हम वहां भी बैठ करके नारे लगाते रहे कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। हम वहां भी खड़े होकर के नारे लगाते रहे और हम उनसे कहते रहे कि नहीं, हमें डराइए मत। हमने पुलिस वाले साथियों से भी कहा कि जब आप गैस सिलेंडर भरवाने जाते हैं तो जो 400 रुपए का गैस सिलेंडर था वो 1150 का भरवाते हैं, तो जेब तो आपकी भी ढीली होती है। उन्होंने कहा कि हाँ सांसद साहब, क्या करें, होती तो है लेकिन मजबूरी है, ड्यूटी भी तो करनी है। तो मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई कि हम मुद्दों पर बोल रहे हैं। हुकूमत हर दिन डराना चाहती है, हुकूमत चाहती है कि नस्लें खामोश हो जाएं, लेकिन नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम सवाल करते रहेंगे। जो राहुल गांधी जी का नारा है कि डरो मत,
भारत को जोड़ो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध दलित सब एकजुट हों और इस जालिमाना जो फैसले हैं उसके खिलाफ आवाज उठाएं। और फिर अगर कोई डराने की साजिश करे तो कोई शायर इमरान प्रतापगढ़ी बनकर के मालेगांव में खड़ा होकर के अलल ऐलान फिर ये बोले कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, के मत समझना डराने से डर जाएंगे। अब पहुंचाना दिल्ली तक अगले मिसरे को, के मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद वो यूनान की सड़कों पर निकला जीत का जश्न मनाने के लिए। तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन सड़क के किनारे एक फकीर उनीली आंखों में सो रहा है, एक लिहाफ ओढ़ करके मैला सा। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस फकीर के पास जाके उसे जोर से एक लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, पूरा शहर जश्न मना रहा है, मैंने शहर फतेह कर लिया और तू सो रहा है। तो फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर को देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की कमी हो गई है जो उसने बादशाह एक गधे के हाथ में सौंप दिए? मेरे भाई, हम अलल ऐलान ये कह रहे हैं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, अब कसम है कि हाथ को जाना चाहिए जो अगला मिसरा है वो पूरे हिंदुस्तान में, कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर